एक जगह का क्या नाम लूँ मैं, कई जगह के नाम हैं जो अभी तंबाकू खा रहे हैं, जर्दा खा रहे हैं, सत्संग भी करवा रहे हैं। देखो, मौका देना हमारा फर्ज होता है, गुरु का फर्ज है कि शिष्यों को मौका दे, और मैं पूरा मौका देता हूं। ऐसा मत समझा कि मैं मौका नहीं देता हूं। सबको, जिनको पंथ से निकाला गया उनको भी मौका दिया मैंने। पूरी चैट पड़ी है मेरे पास, मैं इसको वायरल कर दूंगा, दिखा दिया जाएगा सब कुछ कि किसको कितने मौके दिए हैं। कोई ये ना सोचे कि नितिन दास रातों रात तुम्हें निकाल देगा पंथ से, ऐसा नहीं है। पूरा मौका देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं ये शैतान, ये निरंजन अंदर ही बैठा है। ये जर्दा तंबाकू गांजा ये कौन पी रहा है, कौन खा रहा है? निरंजन ही खा रहा है, निरंजन ही पी रहा है। मैं समझ रहा हूं इस बात को, लेकिन तुम गुरुमुख होकर निरंजन का साथ दोगे तो भाई अपना हिसाब किताब अलग हो जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है। अगर स्ट्रांग बनना है तो परमपिता परमात्मा की कसम खाओ और अभी से इस जर्दे की पुड़िया को निकाल के फ्लश में डाल दो, निकाल दो, खत्म कर दो। नहीं तो ये 2023 दिसंबर तक भी खत्म नहीं होगी और मुझे फिर निकालना पड़ेगा बाहर। फिर तुम्हें बहुत दुख लगेगा यार। उस दुख को, वो दुख तुम्हारे सिर पे ना पड़े, इस दुख को झेल लो। ये 2-4 दिन का दुख है, केवल 5-7-10 दिन का दुख है। इस दुख को झेल लो। सोच लो कि तुम्हें किसी ने जेल में डाल दिया है, अब तुम्हें खाने के अलावा और कोई चीज नहीं मिलेगी। इसको अभी से शुरुआत कर लो, वरना कोई फायदा नहीं। विरोधी हमें लगता है कि बहुत गलत कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। विरोधी होना बहुत जरूरी है हमारे पंथ में, वरना देखो कैसे कैसे लोग घुस गए थे, कैसे कैसे लोग घुस गए थे हमारे पंथ में। कान पकड़ के बाहर निकालने पड़े सारे। अब यही लोग, एक आपने देखा होगा, आप आटा लेने जाओ, किसी भी कंपनी का आटा लेके आओ या गेहूं का पिसवा के आटा लेके आओ। अब जो एक होती है छलनी, छलनी कहते हैं, जो छान छान के आटे को नीचे गिराती है। अब वो छलनी हमारे आटे को, जितना वेट होता है, जितना हम लेके आए हैं, मान के चलो 1 किलो लेके आए हैं, तो उसमें से कितना ही आटा वो वेस्ट में डाल देती है, यानी कि नहीं गिरने देती नीचे, ऊपर ही रोक लेती है। लेके तो हम उसको भी साथ ही आए आटे के, उसका भी तो पैसा हमने दिया है, लेकिन वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो छट के ऊपर ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं आता। जो हमें चाहिए नहीं वो ऊपर रह गया, जो हमें चाहिए वो नीचे आ गया। इसी प्रकार सूप, सार सार तो गही रहे और थोथा दे उड़ाए। सूप होना बहुत जरूरी है घर में, अगर आप गेहूं को साफ करना चाहते हैं तो। नहीं तो कीड़े वाला है या खराब है, फिर सारा ही खा लो। सूप तो घटाएगा, बढ़ाएगा तो नहीं। सूप तो घटाएगा, 10 किलो का माल 9.5 कर देगा, वो घटाना ही है उसने, कहो 9 कर दे, लेकिन उसमें हमारा फायदा होता है। ये जो विरोधी हैं, ये क्या करते हैं, ये विरोधी फेसबुक पे उलूल जुलूल पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, बोलते रहेंगे पूरा दिन। अब परमात्मा तो इनको भूल ही चुका है। ये इनके दिमाग से परमात्मा परमात्मा का तो नाम ही मिट गया है, क्योंकि नाम कभी था ही नहीं। ये आए राजनीति करने थे इस पंथ में, ये आए मान बढ़ाई के लिए थे इस पंथ में, ये आए मशहूर होने के लिए थे इस पंथ में। और जब मैंने कान पकड़ के बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं कि सीधे निकाल दिया, इनको बहुत समझाया मैंने, 3-4 महीने समझाया, सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर जाओ, संभल जाओ सुधर जाओ। नहीं सुधरे तो भैया जाओ। तो ऐसे लोगों को आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन संत जो होते हैं वो दयावान होते हैं, वो सबको मौका देते हैं कि तू भी आ जा, तू भी आ जा। कबीर साहब ने गणिका को भी मौका दिया, वैश्या थी। अब कोई कहे कि भाई संतों का क्या काम वैश्या के पास जाने का। सदना कसाई को मौका दिया, संतों का क्या काम है कसाई के पास जाने का। आजकल कोई कसाई के पास जा रहा है क्या? नाक बंद करके निकल जाते हैं कसाई के पास से, बकरे की बदबू सूंघ के। लेकिन कबीर साहब ने
कसाई को भी मौका दिया कि तू भी सुधर जा भाई, और ऐसा सुधारा कि गुरु ग्रंथ साहब में बाणी दर्ज करवा दी उनकी। तो संत तो दया की मूरत हैं, संत मौका देते हैं, सबको देते हैं अपना बच्चा समझ के। लेकिन कुछ बच्चे, एक होता है सपूत और एक होता है कपूत। पूत वो दोनों ही होते हैं, पूत का मतलब है पुत्र, पुत्र वो दोनों ही हैं, लेकिन एक के आगे सा लग जाता है सपूत और एक के आगे का लग जाता है कपूत, दोनों में फर्क हो जाता है। इसी प्रकार हमारे सपूत भी हैं और हमारे कपूत भी हैं अपने ही। कई लोग कहते हैं गुरुजी इनका कुछ करो, एक FIR करवा दो, कुछ तो करो इनका, ये बड़बड़ करते रहते हैं पूरा दिन आपके खिलाफ, इतना कुछ बोलते हैं, सारा सबूत है यूट्यूब पे, एक FIR करवा दो। क्यों करवा दो भाई, क्यों करवा दो? ये छलनी है, इसमें छन छन के जो आएगा वही हमारे काम का है, वही इस पंथ के काम का है। अगर कसनी ही हटा दी जाए तो भाई पीतल सोने के भाव बिकने लग जाएगा, कांच हीरे के भाव बिकने लग जाएगा। जितने लोगों को ये भ्रमित करते हैं, जितने लोगों को ये वीडियो बना के मेरे खिलाफ बोल बोल के भेजते हैं, ये छलनी लगाते हैं कि अगर तू कच्चा है तो हमारी एक ठोकर से टूट जाएगा, और अगर तू पक्का है तो बेटा एक क्या 100 वीडियो बना के भेज दूं तब भी तू नहीं टूटेगा। बस हमें यही तो करना है। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो मेरे खिलाफ इतना बोलें, इतना बोलें, इतना बोलें, जो उस सबको सुनकर भी, सारी इनकी वीडियो सुन के समझ के सब कुछ करके फिर मेरे तक पहुंच जाए। बस वही निकलेगा यहां से, वही हकदार होगा इस जन्म मरण के बंधन से निकलने का। और जो इनकी बकवास सुन के टूट गया भाई, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है। समझो बात को। ये तो मेरा काम इतना आसान कर दिया इन लोगों ने कि क्या बताएं। मैं परीक्षा लेता हूं, मेरा दिल फिर रो पड़ता है कि परीक्षा में ना निकालूं। देखो नामदान दूसरी वाली दीक्षा जब होती है, परीक्षा ली जाती है, ना 9 द्वार का पता ना 10वें का पता, लेकिन निकालने की जगह मैं फिर बैठा देता हूं कि कुछ नहीं पता इस देह का कब सड़क पे चलते चलते अटैक आ जाए, कब हंसते हंसते अटैक आ जाए, कब खाते खाते अटैक आ जाए। दिल रोता है सोच के कि मैंने इसको आज निकाल दिया तो कल को जब ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा तब ये एक बार सोचेगा कि गुरुजी ने मुझे नाम क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं फिर भी रहम कर देता हूं, लेकिन इन लोगों की वजह से ये काम बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे तक कम लोग पहुंचेंगे तो मुझे फिर परीक्षा लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपना काम और आसान हो जाएगा। फिर तो आंख बंद करके नाम दीक्षा देनी है, ना कोई बकवादी आएगा, ना कोई राजनीति वाला आएगा, ना किसी को मान सम्मान की पड़ी होगी, ना किसी को अपमान की पड़ी होगी। तो इन लोगों का शुक्राना करना है जो अपना कीमती समय निकाल के पूरा दिन नितिन 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 करते हैं। और मैं सही बताऊं तो मेरा नाम भी ऐसा है, जिसके पास एक बार चिपक गया ना जो इस नाम से जिंदगी भर नहीं छूटता, याद रखना। ये नाम ही ऐसा है, एक बार अगर तुम आ गए और इस नाम से जुड़ गए तो भैया कपूत बनो चाहे सपूत, ये नहीं छूटता। देख लो तुम ग्रुप में पूरा दिन नितिन 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 नितिन। तो भाई ये खेल ही ऐसा है। आज मैं आपको क्लियर करता हूं एक बात, क्योंकि विदेही गुरु का तो मैंने समझा दिया सबको कि शब्द गुरु ही सबका गुरु है। तो फिर इस देह गुरु का क्या करना है? इस देह गुरु को क्या करना है? फिर देह गुरु भी आपके बहुत काम की चीज है, याद रखना इस बात को। जैसे आपको सपने में कोई परेशान कर रहा है, आपके सपनों में कोई यमदूत आ गए या कोई शेर आ गया, कोई चीता आ गया, कोई परेशान करने वाला आ गया, अगर आप वहां से भाग सके तो भाग लो। अगर आप सपने में लगे आपको कि भागना चाहिए तो भाग लो। अगर जब नहीं भाग पाओगे, क्योंकि कई सपने ऐसे होते हैं जहां पर एक तो तुम भाग जाते हो, आंख खुल गई तुम्हारी, और एक सपना ऐसा होता है जहां पे तुम कोशिश करते हो
कि मैं भागूं, और तुम भाग नहीं पाते हो। अब वहां पर याद रखना इस बात को, वहां पर तुम्हारी मदद करने के लिए देही गुरु प्रकट होता है। अच्छी तरह समझ लेना, वहां पर तुम्हारी मदद करता है वो। कई लोग बताते हैं कि सपनों में जी एक काली सी औरत आई, बड़े बड़े बालों वाली, मुझे मारने लगी, मुझे पटकने लगी, और गुरु जी जैसे ही आप आए वैसे वो भाग गई। देह गुरु भी कुछ तो काम आएगा। ये जो तुम सत्संग सुन रहे हो, ये तुम्हें विदेही गुरु थोड़ी नहीं सुना रहा है। इस देह के माध्यम से ये सत्संग तुम तक पहुंच रहे हैं। हम देह को बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते। जहां तक इसका काम है ये करेगी, और जहां इसका काम खत्म हो जाएगा वहां तक इसका काम खत्म ही कर देना है। बाकी गुरु इस देही को परमात्मा सिद्ध करने लग जाते हैं। फर्क ये है, हम इसको परमात्मा सिद्ध नहीं करते, लेकिन कहीं तक तो काम आएगी, बिल्कुल आएगी। और जो इसको गलत बोलते हैं, अपने गुरु को गलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, जो हम किसी को वैसे ही नहीं बोल सकते, किसी आदमी को वैसे ही नहीं बोल सकते ऐसे शब्द, और जो ऐसे शब्दों का यूज अपने गुरु के लिए करते हैं, उनको ये देही गुरु भी मदद नहीं करता, क्योंकि वो करने वाला परमात्मा होता है। अगर आपको मेरे रूप में भी कोई दिखाई दे रहा है तो मैं नहीं हूं वो। अगर कोई आपको बचा रहा है सपने में आके तो मैं नहीं हूं वो परमात्मा गुरु के रूप में आके बचाता है। क्योंकि वहां पे साकार शेर खड़ा है सामने, तो साकार शेर से कौन बचाएगा? साकार गुरु बचाएगा भाई। बात मुक्ति की नहीं हो रही है, वहां पे बात हो रही है शेर से बचने की, बात हो रही है यमदूतों से बचने की। मुक्ति वाली बात तो आगे है, तो इसको भी समझना है। कोई ये ना सोचे कि मैं आ रहा हूं वहां पे, मुझे नहीं पता कि कौन कौन मेरे सपने देख रहा है। परमात्मा आते हैं, मालिक बचाने आते हैं, लेकिन मुक्ति के लिए गुरु अलग है। ये तो केवल तुम्हें बचाने आ रहे हैं। या फिर कोई सत्संग सुन रहा है सपने में, तो उसकी ध्यान को, एकाग्रता को बढ़ाने आ रहे हैं, ताकि उसको सत्संग के सपने आए, फालतू के दिमाग में कोई मैटर चले ही ना, फालतू फालतू सपने आए ही ना। ये भी मालिक की दया है। लेकिन जब मुक्ति की बात आएगी तो शरीर गुरु कुछ नहीं है, फिर तुम्हें इसे रिजेक्ट मारना ही पड़ेगा। आरती क्यों करवाई जाती है? कई लोग कहते हैं जी आप बता के भी आरती करवा रहे हो कि ये शरीर है, नाशवान है। भाई उनको इतना दृढ़ करवाया जाता है आरती करने वालों को कि काया की आरती ना समझ के आत्मा की आरती समझ के करें। यानी काया सामने भी है तब भी काया से परे आत्मा की आरती करें, उस भाव से करें, तब नीर चीर का निबेड़ा करना आ जाएगा। जब मेरे सामने खड़े होके आत्मा जान के गुरु की आरती कर रहे हो, जबकि सामने देह दिखाई दे रही है। इसी प्रकार जब मुक्ति की बात चलेगी तो सामने गुरु खड़ा हो जाएगा। काल भगवान भी रूप धर के आ सकता है, लेकिन तुम सामने वाले गुरु को गुरु ना मान के शब्द को गुरु मान लोगे। यही एक फार्मूला है आगे निकलने का। अगर कोई भी अंत समय में गुरु की देह को देख के खड़ा हो गया कि हाँ ठीक है यही है परमात्मा, बेटा अटक जाओगे। इसीलिए आरती करवाई जाती है कि सामने देही है, लेकिन आरती देही की नहीं विदेही की करनी है। सामने पंखा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, लेकिन तुम्हें बोध होना चाहिए कि करंट की आरती कैसे करनी है। पंखा तो केवल करंट की वजह से चल रहा है, समझे? देखो अब फोटो की आरती करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जब आपको ये बात समझ में आ गई कि मेरी आत्मा में परमात्मा का वास है, अब किसकी फोटो पूजोगे? हाँ, अगर तुम्हारी सास ससुर या तुम्हारा कोई भाई या कोई ऐसा तुम्हें जबरदस्ती थाली पकड़ा देता कि ले भाई आरती कर, तो ठीक है, कोई बात नहीं, फॉर्मेलिटी में एक दो बार घुमा दी, लेकिन बोध अवस्था में रहना है, सत्य के साथ रहना है, भाव सत्य से जुड़ा होना चाहिए, फोटो से नहीं। वीके गुरु जी क्या गुरुद्वारे का लंगर खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, बस देख लेना वो बकरा कटिंग वाला लंगर ना हो, क्योंकि कुछ गुरुद्वारों में बकरे भी काटे जाते हैं।
झटका जो है वहाँ पर दिया जाता है बकरों को, तो वहाँ हम अलाउड नहीं करते। जहाँ पर मांस परोसा जाए वहाँ पर हम अलाउड नहीं करते। बाकी जितने गुरुद्वारे हैं जहाँ शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है, जैसे अमृतसर गुरुद्वारे में चले जाओ, नांदेड़ साहब में चले जाओ, और जो है मनमाड़ में है गुरुद्वारा, बहुत सारे गुरुद्वारे हैं। बस कहीं पर जाओ लेकिन पता कर लेना कि यहाँ मीट का प्रसाद तो नहीं बनता, बस और कुछ नहीं। अच्छी तरह समझ लो जो बताऊंगा मैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये अनुभव ज्ञान है, ये सुनी सुनाई बातें नहीं है। मौत की जितनी स्पीड होती है, जितनी तेजी से मौत आती है, कई लोग सोचते हैं ना कि एकदम एक्सीडेंट हो गया, एकदम ट्रक चढ़ गया ऊपर, कितनी तेजी से, क्या इतनी तेजी से सूरत को खबर रहेगी कहां जाना है? भाई तुम सोच भी नहीं सकते जो सूरत की स्पीड होती है, तुम सोच भी नहीं सकते कि क्या होती है, तुम नाप भी नहीं सकते। ये सूरत की इतनी तीव्र गति होती है, इतनी तीव्र गति होती है कि पूरे ब्रह्मांड को एक क्षण में, क्षण भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, एक माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, क्या बोलें, छोटी से छोटी इकाई ये अनंत ब्रह्मांड को क्रॉस कर जाती है। इतना समझ लो। ट्रक तो बहुत दूर है, टकराएगा, तुम गिरोगे, उसके बाद तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा, कुछ लिथड़े चिथड़े निकलेंगे। अरे भाई बहुत 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 देर हो गई इतने में, तो ये सूरत कहां की कहां पहुंच जाएगी। और जो सूरत लगा के ही बैठे हैं उनके लिए तो ये सपना मात्र है भाई। जितनी देर सपने से जागने में लगती है उतनी देर तुम्हें ये शरीर छोड़ने में लगेगी, बस ये समझ लो। उधर से सपना खुला, वहां तुम्हारे शेर तुम्हारे ऊपर कूदा और अभी तुम्हारी गर्दन भी उसके हाथ में नहीं आई, इतने में तुम अपने बिस्तर पे आ गए। अब वहां वो जो शेर कूदा था शरीर के ऊपर, उसको खाएगा, चिथड़े उड़ाएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगा, क्योंकि तुमने उस शरीर का साथ ही छोड़ दिया, तुम स्थूल में आ गए। कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि जब मैंने बोला कि ये शरीर लाइव छोड़ेंगे तो उन लोगों के होश उड़े पड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कैसे होगा। एक तो कहता अभी छोड़ के दिखा दो लाइव। ऐसे निकम्मे हैं, क्या बोलूं मैं। 1000 बार बोला मैंने कि बिना परमात्मा की रजा के कोई कुछ नहीं कर सकता, फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई संत महात्मा ध्यान में बैठता है और परमात्मा का अनुभव करता है, तब भी वो इसलिए कर पाता है क्योंकि परमात्मा चाहता है। इनके दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है। मैंने कहां बात बोली थी और कहां ले गए ये निकम्मे। क्यों? क्योंकि इनके पास और कोई काम है ही नहीं। ये मेरी एक एक बात को पकड़ते हैं और फिर पूरा दिन, पूरा हफ्ता उसी बात को चिंगम की तरह चबा चबा के निकाल के फिर खींचते हैं, फिर वही मुंह में डाल के, फिर घुमा घुमा के, चबा चबा के फिर खींचते हैं, क्योंकि इनका परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु छू मंतर हो चुका है, उड़ गया पंख लगा के। जो ये संत बने बैठे इस पंथ में मान बढ़ाई के पकोड़े खा रहे थे। एक तो मुझे धमकी दे रहा था, कहता बस कुछ महीने और, फिर जितनी संगत तुमने जोड़ी है ये सब मेरे पीछे लग जाएगी। अरे भाई तू ले जा, तू ले जा, पर कुछ करके तो दिखा, तू ले जा। गजब के लोग हैं। और मैं समझा रहा हूं कि तेरे ये निकम्मे कारनामे खुल रहे हैं, खुलासे हो रहे हैं, सुधर जा सुधर जा सुधर जा। सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। संगत कहता सारी तोड़ दूंगा तेरी। भैया ले जा, संगत ले जा, तुम गुरुजी बन जाओ यार, हमें नहीं बनना, खुश रहो तुम, खुश। देख रहा है, चलो कोई बात नहीं, उसका भी यही काम है। तो मैं ये बोल रहा था कि जब किसी संत का अंत समय आता है, वो हॉस्पिटल की तरफ नहीं भागता, ये पहचान है उसकी। अंत समय आता है, अब ये नहीं कि उसकी टांग की हड्डी टूट गई और तुम कहो यार तो अब हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो। देखो ये गाड़ी है, ये हमारे शरीर एक गाड़ी है। इस गाड़ी के टायर भी हैं, हॉर्न भी हैं, हेडलाइट भी है,
सब कुछ है, स्टीयरिंग भी है। अगर ये गाड़ी दिक्कत करने लग जाती है तो हमें सर्विस सेंटर में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसको ढो रहे हैं भाई हम, गाड़ी हमें ढो रही है, हम गाड़ी को ढो रहे हैं। कब तक जाना पड़ेगा हॉस्पिटलों में? जब तक आपको लगता है कि हाँ ये गाड़ी थोड़ी खराब होगी, ठीक करा लेता हूं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गाड़ी में टाइम बम फिट कर दिया गया है कि इसने ब्लास्ट होना ही होना है। अब कहां जाओगे? अब कहां जाओगे? अब जो अपनी गाड़ी को बचाने के लिए भाग रहा है, मैं हॉस्पिटल चला जाऊं, मुझे बचा लो, डॉक्टर से मिला दो, इंजेक्शन लगवा दो, गोली खिला दो, फिर उसका मतलब होता है कि गाड़ी से उसका मोह भंग नहीं हुआ है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सच्चे संत होते हैं, परमात्मा उनके अंग संग होता है। उनको परमात्मा पहले ही संदेशा दे देता है कि बेटा आजा, अब तेरा समय हो गया निकलने का। और मैं बताना नहीं चाहूंगा कि संकेत क्या होता है, ये मैं बताऊंगा नहीं। संकेत जो परमात्मा देता है, कैसे देता है, अभी किसी से पूछ लो, किसी भी गुरु से पूछ लो कि परमात्मा संकेत देगा तो कैसे देगा, कैसे हमें पता लगेगा कि हमारा समय आ गया है। एक से भी पूछ लो, एक भी जवाब नहीं दे सकता इसका। एक भी गुरु, किसी से भी पूछ लो, कोई ना कोई ड्रामेबाजी कर देगा। सब कुछ दे रखा है कबीर सागर में। अभी तो सत्संग मैंने 209 पे रोक दिए हैं। इसलिए रोके हैं क्योंकि ये जो निठल्ले, जो घर बैठे निठल्ले गुरु बने बैठे थे, जो ये निकल के बाहर आ गए। अभी और भी निकाल रहा हूं, गली गली में से निकालेंगे। निकलो, आ जाओ, आ जाओ बेटा, सुन लिया नितिन दास को, बहुत सुन लिया, आ जाओ, आ जाओ, तुम भी सार शब्द की मार्केट लगा लो, बेच लो तुम भी सार शब्द अपना। सबको बाहर निकालेंगे। जैसे युग जब पलटता है, देखो कब पलटता है युग, जब सारे राजा महाराजा एक आ जाएं, एक मैदान में आ जाएं। कृष्ण जी चाहते तो कितनों को तो घर बैठने देते कि चलो हम युद्ध कर रहे हैं, तुम घर बैठो। एक को भी नहीं बैठने दिया, सारे राजा महाराजा को इकट्ठा कर लिया, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा, तू भी आ जा। और फिर क्या किया? फिर बम लगा दिया बीच में, एक ही बार में स्वाहा, सारे मारे गए और फिर युग पलट गया। इसी तरह नितिन दास भी सब बरसाती मेंढकों को बाहर निकाल रहा है। निकल बेटा, तू भी निकल, आजा, तू भी आजा, तू भी लगा ले सार शब्द की मंडी, तू क्यों घर बैठा है? सबको निकाल देगा बाहर। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद वही करेंगे जो कृष्ण जी ने किया था। एक ही बार में सबकी बत्ती गुल, एक ही बार में। निकलो तो सही, आओ तो सही, जितने गुरु हैं, गुरु घंटाल बैठे हुए हैं, सारे आने तो दो एक बार सबको मंच पे। उसके बाद देखना क्या होता है। चिंता मत करो, हर चीज प्री प्लान्ड है। परमात्मा ने सब कुछ समझा रखा है, कब क्या करना है, कैसे करना है। विरोधी विरोध करते रहेंगे, ये तो होता ही आया है। जब तक विरोध ही नहीं होगा तब तक प्रगति कैसे होगी? बिल्कुल नहीं होगी। सड़क खुरदुरी है, इसीलिए गाड़ी दौड़ रही है। चिकनी सड़क पे गाड़ी नहीं दौड़ेगी, वो तो वहीं टायर घूमता रह जाएगा तुम्हारा। तो आगे बढ़ना है तो खुरदुरी सड़क को चुनो। इसी प्रकार अगर आगे बढ़ना है तो विरोधियों को चुनो। विरोधियों से भागना थोड़ी नहीं है, या विरोधियों का इंतजाम कर देना है। आजकल के टाइम में किसी और बाबा के खिलाफ बोल के दिखाएं, ये लोग किसी के भी खिलाफ बोल के दिखाएं, इनका इंतजाम कर देंगे वो लोग 2 मिनट में। लेकिन ये नितिन दास है जो इनसे प्रेम करता है, इनकी हर गालियों का स्वागत करता है। बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग बहुत गालियां देते हैं। कपड़े धुलते हैं, रोज धोबी बना बना रखा है मैंने इनको। बेटा अच्छी तरह मल मल के धोना है। तो हमारे आश्रम में भी 2 धोबी थे जिन्होंने आश्रम का बेड़ा गर्क कर दिया। आज हमारे आश्रम में जाके किसी भी संत महात्मा से बस ये पूछ लो कि आश्रम का बेड़ा गर्क किसने किया, उन 2 धोबियों का नाम आ जाएगा सामने। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है, मैंने सब संतों से बात करी है कि आश्रम का बेड़ा गर्क किसने किया है, उन्हीं 2 धोबियों का नाम दे रहे हैं सब। सबसे उतना ही है। लेकिन मेरे सामने कोई किसी के साथ अन्याय करे तो भाई फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम उन गुरुओं की शरण में रहे हैं, उन गुरुओं को मानते रहे हैं जिन गुरुओं ने अपना सिर तक कटा दिया बेगानों के लिए। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए 9वीं पातशाही ने अपनी गर्दन कटवा दी। हम उन गुरु को मानते हैं भाई, हम उन गुरु के शिष्य हैं।
हम उन महान हस्तियों के शिष्य हैं। अब क्या मैं आगे बोलूं, समझदार को इशारा काफी होता है। और एक निकम्मा ये अफवाह उड़ाता है कि नितिन दास को ज्ञान कहाँ से मिल गया, नितिन दास तो राधा स्वामी पंथ में था, उसको आगे का ज्ञान किसने दिया। जो वो कहता है कि मैंने गुरुजी का सत्संग नहीं सुना, तो किसने ज्ञान दिया, किसी ने तो दिया होगा, किसी ने भी नहीं दिया। मैं फिर डंकी की चोट पे कह रहा हूं, दोबारा सुन लो 100 नंबर सत्संग, 1 पार्ट 2 पार्ट दोनों सुन लेना। बचपन में भी अगर मुझे किसी ने मुझे आगे बढ़ाया तो कबीर साहब की वाणी ने बढ़ाया। यहां तक कि शुरुआत कबीर साहब के ग्रंथ के नाम से हुई है, उस नाम ने मुझे आगे बढ़ाया। ना तो मैं राधा स्वामी को जानता था और ना ही मैं किसी मदन पंथ को जानता था, ना मैं गुरविंदर सिंह महाराज को जानता था, ना मैं अपने बैराग साहिब को जानता था। मुझे आगे बढ़ाने वाला कबीर साहब है। अच्छी तरह घोट के सुन लो, इसको पी लो कि कहीं बाद में तुम्हें दिक्कत हो जाए। अनुराग सागर ग्रंथ से मेरी शुरुआत हुई अध्यात्म की, लेकिन भाई मर्यादा नहीं तोड़ता नितिन दास। गुरु भले कैसा हो कोई बात नहीं, फैसला परमात्मा करेगा। एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु कैसा है ये हमने ठेका नहीं लिया हुआ है, ये परमात्मा देखेगा। लेकिन हम चेले कैसे हैं, हमने इस पे विचार करना है। हम मर्यादा तो नहीं तोड़ रहे, हमने इस पे विचार करना है। बात इतनी है, हम सही हैं तो सब कुछ सही है, और हम गलत हैं तो भैया सब कुछ गलत है। बात इतनी सी है, समझ में आ गई तो अच्छी बात है। बहुत 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 विवेक जागृत हो, ये तब समझ में आती है। और माया का इतना प्रबल जाल है ये कि हर मुर्दा चीज को जिंदा करके दिखाता है। तुम्हारी माँ जिंदा, तुम्हारा भाई जिंदा, तुम जिंदा, सब कुछ जिंदा, जबकि सब कुछ मरा हुआ है, सब कुछ डेड है। ये शरीर बोल रहा है ना, खून दौड़ रहा है ना, सांस चल रही है ना, ये मशीन चल रही है, मशीन है, ये मुर्दा है, किसी की वजह से चल रही है। आएगा समझ में बेटा, लेकिन अच्छी तरह सत्संग को सुनते जाओ। एक से स्टार्ट करो सुनना और लगातार सुनते जाओ, 1 2 3 4 5 करके, पीछा मत छोड़ना जब तक समझ ना आ जाए। तो व्हाट्सएप करो 9256111007, इस पे व्हाट्सएप करो और लिखो कि गुरुजी 1 नंबर से सत्संग भेज दो या सीरियल वाइज सत्संग भेज दो। तो मैं आपको सीरियल वाइज सत्संग भेज दूंगा, उसको आप सुनते जाओ, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी, हर चीज। दिन दूर नहीं है, मुझे दिख रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब अच्छी जागृति होगी। और अब काफ़ी अलग अलग लैंग्वेजेस में सत्संग शुरू करेंगे, इंग्लिश भी ऐड कर देंगे, और साथ में और भी फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, कुछ लोगों से बात हो चुकी है। तो अब यूट्यूब चैनल को अच्छी तरह प्रचार प्रसार करेंगे बढ़िया से। और टीवी में तो प्रोग्राम चल ही रहे हैं, एड्स चल रही हैं हमारी, साधना चैनल पे भी चल रही हैं और ईश्वर टीवी पे चल रही है, दिव्या चैनल वालों से बात चल रही है। जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचूंगा शूटिंग शुरू हो जाएगी, और शूटिंग करने के बाद दिव्या में भी ऐड दे देंगे, MH1 पे भी ऐड दे देंगे। अपना शुरुआती काम ऐड का ही रहेगा, क्योंकि ऐड से एक जागृति आएगी लोगों के सामने। बार बार वही चीज़ जो बोली जा रही है, मैं समझा रहा हूँ लोगों को। ऐड में मैंने ये बोला है कि 52 अक्षर से मुक्ति नहीं मिलेगी, 52 अक्षर से परे जाना है। 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार दिन में जब ये बार बार सुनेंगे वो लोग, हालांकि ऐसा नहीं है कि सुनना शुरू नहीं किया है, बहुत से फ़ोन आ गए हैं जो यूट्यूब चैनल ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ा मुश्किल हो जाता है ढूंढना, नया नया चैनल एकदम ढूंढना मुश्किल होता है। तो वहाँ से नंबर उठा के कॉल कर रहे हैं, नंबर उठा के मैसेज कर रहे हैं, अच्छी जागृति हो रही है। और धीरे 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 बहुत बढ़िया जागृति हो जाएगी, बहुत बढ़िया, क्योंकि टीवी पर आते ही विदेशों तक में एकदम प्रचार हो गया है। बस ये लगातार चलता रहेगा अब ऐड, और इसी से यूट्यूब तक जोड़ देंगे लोगों को, क्योंकि अभी टीवी में एक्चुअली जो मेन टाइमिंग है, प्राइम टाइम है जो, वो नहीं मिल रही है।
टीवी में प्रोग्राम करने का समय मिल रहा है दिव्या चैनल में 11:30 बजे रात में। अब बताओ रात को 11:30 बजे कौन देखेगा सत्संग? तो इसलिए टीवी की एड अभी बेस्ट है। जैसे ही कोई प्रोग्राम, कोई बाबा है वो प्रोग्राम छोड़ता है, तो मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जैसे ही कोई प्रोग्राम दोपहर में या सुबह का छोड़ता है, कोई बंद कराना चाहता है अपना प्रोग्राम, तो उसकी जगह हमें शिफ्ट कर देंगे। और एक बार टीवी में प्रोग्राम आ गया, चल पड़ा, फिर तो लहर चल पड़ेगी, फिर तो पूछो ही मत कि क्या हो जाएगा। लेकिन अभी यूट्यूब चैनल इज नॉट, इतने बुरी ऑप्शन भी नहीं है, हो जाएगा, काम बनेगा उससे भी।